नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानने वाले हैं। हमने कई बार कई एपिसोड्स में ये देखा है कि डायबिटीज़ जो है शरीर के काफ़ी हिस्सों को प्रभावित करता है। आज समझेंगे कि वाकई इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डायबिटीज़ विशेषज्ञों में से एक हैं। साथ ही साथ न्यू गार्डनर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो शरीर में हर एक अंग को किसी ना किसी रूप में प्रभावित ज़रूर करती है। आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि डायबिटीज़ सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक किसी को नहीं छोड़ता है, हर अंग को प्रभावित करता है डायबिटीज़। लेकिन जो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशंस होता है उसे लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है माइक्रोवास्कुलर, दूसरा होता है मैक्रोवास्कुलर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब खून की पतली नलियों को इन्वॉल्व करता है तब उस कंडीशन में किडनी का इन्वॉल्वमेंट, आँख का रेटिना का इन्वॉल्वमेंट, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट ये ज़्यादा होता है। और जो मेजर वास्कुलर जो होता है, जो बड़े आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, उसमें हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए वो सेम रिस्क फैक्टर है जो एक हार्ट वाले पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर ये चार चीज़, जैसे कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपकी आँख का इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट का मतलब कहते ही नहीं कि सिर्फ पैरों में होता है, ये नर्व का इन्वॉल्वमेंट आपकी किडनी को भी होता है, आपके हार्ट को भी होता है, आपके एवरी पार्ट्स में जहाँ भी नर्व सप्लाई होती है। तो यूजुअली इंडिया में देखा जाता है कि जो किडनी का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो काफ़ी हायर साइड में जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि चूँकि डायबिटिक पेशेंट प्रॉपर वे में अपने ट्रीटमेंट को केयरफुल नहीं रहते हैं और उनका किडनी जो है अल्टीमेटली डैमेज होता जाता है और वो डायबिटिक किडनी डिजीज़ से सफ़र करते हैं। हाइपरटेंशन हो जाता है, उसके चलते सफ़र करते हैं। प्लस ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर मिल जाते हैं तो हार्ट डिजीज़ जो है वो होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हैं डायबिटीज़ के लिए। और इसके अलावा ऐसा कोई भी पार्ट जो है, जैसे कि बाल हुए, दांत हुए, कोई भी पार्ट मैं ये कहूँ सिंपल सा है, वो डायबिटीज़ से बचता नहीं है। तो इसीलिए शुगर जो है प्रॉपरली अपना कंट्रोल किया करें, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशंस होना ही होना है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको डिले करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, वो आएंगे लेकिन वो काफ़ी देर में आएंगे। लेकिन अगर ये सिंपल डिक्टम है कि अगर डायबिटीज़ कम एज में हुआ, आप उस पर केयरफुल नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत जल्दी आएगा और वो काफ़ी प्रॉब्लम में पेशेंट आएंगे। तो अपना ध्यान देना है और जैसे ही शुगर का पता चलता है इमीडिएटली आप डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बार बार दोहराया इस बात को कि बाल और दांत भी डायबिटीज़ से प्रभावित होते हैं। तो बाल और दांत, इन चीज़ों को किस तरीके से डायबिटीज़ प्रभावित करता है? क्योंकि आंखों की रोशनी चली जाती है, किडनी फेलियर का खतरा होता है, ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके बारे में जनता में जानकारी का अभाव है। जहाँ तक जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, तो दांत में चूँकि डायबिटीज़ जहाँ भी होगा, एक सिंपल से है कि जहाँ भी चीनी ज़्यादा होगा इन्फेक्शन का चांसेस हमेशा ज़्यादा होगा। तो जैसे दांत हुआ, दांत में अगर कोई प्रॉपर केयर नहीं कर रहा है, शुगर उसका बढ़ा रहता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। जब इन्फेक्शन होगा तो दांत आपके कमज़ोर होंगे और प्रॉब्लम होंगे। रहा सवाल जैसे हेयर्स का हो, तो हेयर्स में भी जो है आपके स्काल्प का अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होता है, शुगर के चलते वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस कंडीशन में हेयर लॉस होना बहुत ही कॉमन बात है। और भी स्किन्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, देखें कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसका स्किन जो होता है वो बहुत ड्राई होता है, रफ़ होता है और उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस हमेशा ज़्यादा होता है। यूटीआई जो सबसे मोस्ट कॉमन जो में इन्फेक्शन पाया जाता है डायबिटीज़ में, यूटीआई, क्योंकि पेशाब के थ्रू जो शुगर बाहर निकलता है उसके चलते यूटीआई का इन्फेक्शन होने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है जो कि कहा जा सकता है कि अगर डायबिटीज़ होता है तो वो नहीं सफ़र करता है। तो ये ध्यान देना है और सबसे बेस्ट और सही चीज़ यही है कि अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए, ड्रग को यूज़ कीजिए और खुश रहिए। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।